बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में आता है ये बायतू, और अभी हम हैं बायतू में। बायतू में एक चाय की दुकान पे रखे हैं और चाय बहुत सारी वाली चाय इन्होंने हमको दी है। हम चाय पियेंगे और साथ में यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव की अब चर्चा शुरू होने लगी है? लोकसभा चुनाव की चर्चा अब शुरू होने लगी है। क्या लग रहा है इस बार कैसा है माहौल? माहौल तो थोड़ा संजय लग रहा है, परंतु लग रहा है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता है। ऐसे कैसे हरीश जी कैसे आदमी है? हरीश जी ठीक ही आदमी। बहुत अच्छे आदमी है। क्या संपर्क में रहते हैं आप लोगों के? हाँ बिल्कुल। इस बार क्या है आप ये कह रहे हो जीत भी सकते हैं, ऐसा क्यों है? थोड़ा मामला चेंज लग रहा है, मोदी फैक्टर चल रहा है थोड़ा। अरे मोदी फैक्टर चल रहा है इसलिए चिंता में लग रहे हैं। आपको लगता है मोदी फैक्टर यहाँ बाड़मेर में भी काम करेगा? मतलब कि जैसे पिछली बार ये भाजपा आई, वैसे लग रहा है कि कोई बार मोदी आना चाहिए, लेकिन फिर क्या आगे होता है। राहुल गांधी को जानते हो? जानते हैं बिल्कुल। क्या राहुल गांधी क्या इस चुनाव में लगता है राहुल गांधी बिल्कुल युवा है, अच्छा चेहरा है, उनके नाम पर भी वोट डलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अच्छा, ये सबसे छोटा बच्चा है, इससे पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, ये जानते हैं यानी आपका एमपी कौन है पता है? सांसद हरीश चौधरी। आप हरीश चौधरी को जानते हो? हाँ। कैसे? अस्सी कैसे जानते हो? कैसे? यहीं की है, बाड़मेर की। बाड़मेर के हैं? हाँ। बायतू के। बायतू के ही हैं? इसी गांव के? हाँ। तो हरीश जी से मिलते रहते हो क्या? हाँ, कई बार मिले। चलिए, इनका वोट नहीं है लेकिन ये अपने सांसद को जानते हैं, अच्छी बात है। भारत में लोकतंत्र बहुत तेजी से परिपक्व दिन ब दिन होता जा रहा है और सबसे अच्छी चीज है कि नई पीढ़ी को पता है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तगेंद्र। अच्छा, एक बार बताओ, इस बार लोकसभा चुनाव में जब वोट डालोगे तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा होगा? किस मुद्दे पे वोट डालोगे? कांग्रेस हरीश जी को। किस मुद्दे पे डालोगे? कारण क्या है? अभी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर लोग बहुत परेशान है। बहुत लोग परेशान है, पर वो पिछली बार भी आपके सांसद थे, परेशान है तो उनको वोट क्यों डाल रहे हो? किसको? हरीश जी पिछली बार भी आपके एमपी थे। आप कह रहे हो लोग परेशान है, तो परेशान है फिर भी उनको वोट डाल रहे हो? नहीं, वो कांग्रेस अच्छी है। पिछली बार परेशान नहीं थे, वो डूडा अफीम का भी जो चल रही है ना, उस हिसाब से कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कांग्रेस को वोट देंगे आप? अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहोगे? राहुल गांधी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है इनका कहना है। और भी इनसे पूछते हैं, क्या इस बार माहौल लग रहा है आपको पूरे देश में, क्योंकि टीवी भी देखते होंगे आप लोग? इस बार तो क्या है कि अभी जो सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। जो राहुल गांधी है वो युवा नेता भी है और उनकी सोच भी अच्छी है। क्या भ्रष्टाचार इस देश में मुद्दा है चुनाव में? भ्रष्टाचार तो ऐसा होता ही रहता है, कोई भ्रष्टाचार से क्या होता है। बीजेपी और कांग्रेस, हम आम आदमी पार्टी को साथ हैं। किसको दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल। अच्छा, आप जानते हो अरविंद केजरीवाल कौन है? से जानते हैं हम, ठीक है ना। जो 50 दिन दिल्ली में सरकार चलाई थी, पूरे इंडिया को हिला के छोड़ दिया था। सब प्राइम जो मुख्यमंत्री थे सोच रहे थे यार ये अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? उसके लिए जरूरी है कि बाड़मेर से भी आप आदमी को जिताओ। जिताएंगे हम तो, हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा। जीतो नहीं जीतो ये वो अलग बात है, पर हम तो अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं। एक दिन वो जरूर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और जब उनकी राष्ट्रपति बनने की उम्र होगी उस दिन वो राष्ट्रपति बनेंगे एक दिन इंडिया के। चलिए, यहाँ पर हम बायतू में थे। बायतू अगर राजस्थान के नक्शे में ढूंढेंगे तो बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत चर्चित जगह है, क्योंकि पिछले दिनों रिफाइनरी वाले मुद्दे को लेकर बायतू बहुत चर्चा में यहाँ पर रहा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम जब आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको जो यहाँ पर देखने को मिली। छोटे बच्चों को पता है सांसद कौन है, लोगों को पता है सांसद का कार्यकाल कैसा है, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की दस्तक भी हो चुकी है। राजनीतिक दलों की पेशानी पर यह चिंता की बात जरूर है। आगे चलेंगे, सफर जारी रहेगा। संसद की पंचायत का हमारा ये सफर आज आ गया है बाड़मेर में। बाड़मेर जैसलमेर एक लोकसभा क्षेत्र है और पूरी दुनिया में जो ये लोकसभा क्षेत्र प्रसिद्ध है उसका कारण है कि एशिया का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान की सीमा लगती है। दोनों जिलों में पाकिस्तान की सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बाड़मेर इसलिए है कि यहाँ पर
तेल का उत्पादन पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ है, तेल निकला है बाड़मेर में, तो पूरी भारत में एक आशा की किरण यहाँ बाड़मेर से जगी है। रिफाइनरी अभी यहाँ तेल रिफाइनरी बाड़मेर में लगने वाली है। और बड़ी बात जो यहाँ के अगर उद्योगों की मैं बात करूँ बाड़मेर के, तो यहाँ पर बड़ा उद्योग जो है वो लकड़ी पर कार्विंग का उद्योग है। और साथ में यहाँ पर बाड़मेर में चमड़े का काम भी, ऊँट के चमड़े का काम भी काफ़ी बड़ी तादाद में होता है और उसके लिए भी बाड़मेर जाना जाता है। बाड़मेर के अगर राजनीतिक इतिहास की हम लोग बात करें तो सबसे पहले 1952 में भवानी सिंह यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े। उसके बाद रघुनाथ सिंह, तन सिंह, अमृत नहाटा और फिर तन सिंह, वृद्धि जैन कल यहाँ से सांसद चुने गए। 1989 में यहाँ पर जनता दल ने अपना खाता खोला और जनता दल से कल्याण सिंह कालवी यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद रामनिवास मिर्धा नागौर से यहाँ आए, यहाँ पर चुनाव लड़ा और एक चुनाव उन्होंने भी यहाँ से जीता। उसके बाद से लगातार 3 चुनाव कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस से थे, उन्होंने 3 चुनाव जीते। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से 2004 में जसवंत सिंह के पुत्र मेजर मानवेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। 2009 का जो चुनाव हुआ उसमें हरीश चौधरी कांग्रेस के यहाँ से चुनाव जीते, उन्होंने यहाँ मानवेंद्र सिंह को यहाँ से चुनाव हराया। बड़ी बात अगर इस लोकसभा क्षेत्र की जाए तो 60 साल के इतिहास में यहाँ से सांसद चुने गए, लेकिन सिर्फ कल्याण सिंह कालवी अकेले ऐसे थे जो केंद्र में मंत्री बन पाए। दूसरी चीज़, बाहर से आकर चुनाव लड़ने वालों में दिग्गज नेताओं को इस लोकसभा सीट पे हार का सामना करना पड़ा। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत यहाँ से चुनाव लड़े और वो चुनाव हारे। खेत सिंह राठौड़ जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे, वो यहाँ से चुनाव लड़े और वो यहाँ से चुनाव हारे। तो ये यहाँ का था राजनीतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक बाड़मेर का महत्व। अब हम चलते हैं सीधे बाड़मेर के लोगों से मिलने, हमारे संवाददाता को हम साथ लेंगे, यहाँ के नेताओं को हम बुलाएंगे हमारी इस संसद की पंचायत में। बाड़मेर में हमारे संवाददाता हैं दिनेश से हम बात करते हैं, इस लोकसभा सीट को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश, क्या मिजाज रहता है इस लोकसभा सीट का, क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभा सीट है, चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ते हैं लोग, मुझे लगता है चुनाव प्रचार में तो सब लोगों तक पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर जी आमतौर पर यहाँ पर ये देखा गया है कि जिसकी सरकार स्टेट गवर्नमेंट में होती है वही सांसद यहाँ से जीतता। और जहाँ तक क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इतना 8 विधानसभा है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तो हर किसी के पास में पहुँच पाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है। और आज भी कनेक्टिविटी को लेकर अगर जो बॉर्डर के इलाकों में जहाँ पर आज भी सड़क सहित कई ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पर पहुँचना, ढाणियाँ दूर दूर तक बच रही है, जिसके चलते पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। चुनाव का माहौल बनने लग गया अब यहाँ? आशीष जी, मैं बताऊँ, जैसे ही कल घोषणा हुई है उसके बाद में चुनाव का माहौल बनने लग गया। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है हरीश चौधरी, उन्होंने अपने दौरे स्टार्ट कर दिए, वो बॉर्डर के गाँव में आज भी दौरे पर है। और बीजेपी की ओर से अभी तक कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने भी इनडायरेक्टली अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। अच्छा, शुरू कर दिया है। लोगों का क्या मानना है, लोग क्या मानते हैं चुनाव के माहौल को लेके? आपको क्या लगता है चुनाव का माहौल अब बाड़मेर में बनने लग गया? जी हाँ, बनने लगा। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट करेंगे सर। जी, वोट तो आप किसी के भी नाम पे करें, चुनाव का माहौल बना क्या? बिल्कुल बना सर, कांग्रेस जीतेगी। क्या आपको लगता है देश में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, 2 बातों पर चुनाव है? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल राहुल गांधी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ लोग अलग अलग बातें करते हैं, बड़ी चीज़ है। इस विधानसभा सीट, लोकसभा सीट बड़ी विषम है, बहुत बड़ी लोकसभा सीट है, बहुत मतदाता जो है अलग अलग जाति समुदाय के मतदाता यहाँ पर हैं। आखिर इक्वेशन, जैसे चुनाव की अगर हम बात की जाए, जीत का फैक्टर क्या यहाँ पर रहता है? जीत पर अगर जो फैक्टर की बात करें तो आमतौर पर ये देखा जाता है जहाँ पर मुस्लिम मतदाता और जो ST/SC के जो मतदाता होता है उनका रुझान जहाँ पर भी होता है, तो ऐसा माना जाता है उस पार्टी का जो रुतबा है वो भारी माना जाता है। तो पिछली बार लोगों ने कांग्रेस के सांसद हरीश चौधरी को चुना था, तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि मुस्लिम मतदाताओं का, लेकिन इस बार स्थितियाँ कुछ और हैं। गजेंद्र, क्या लगता है बाड़मेर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? बड़ा मुद्दा यहाँ पे मतलब विकास रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा। तो बाड़मेर बहुत बैकवर्ड इलाका, अभी तो कोई विकास नहीं हो इसके बारे में। अच्छा, दूसरी जगह जाते हो, कहीं देश में दूसरी जगह जाते हो और कहते हो कि बाड़मेर से हैं, तो लोग क्या मानते हैं? अभी भी थोरों का इलाका, रेगिस्तान, बिल्कुल बहुत पिछड़ा हुआ इलाका मानते हैं, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका मानते हैं उसको, काले पानी की सजा मानते हैं। आपको लगता है काले पानी की सजा? नहीं, मतलब ग्रामीण इलाकों में अभी भी बहुत पिछड़ा बदला है देश को।
किसने बदला? ये सर बिल्कुल यहाँ तेल का जो भंडार मिला है बाड़मेर जिले में, उससे बाड़मेर की तकदीर के साथ साथ राजस्थान की भी तकदीर बदली। नहीं, तेल के भंडार ने बाड़मेर को बदला, सरकारों ने बाड़मेर को बदला, आखिर किसने बदला? तेल के भंडार ने बदला सर। यहाँ जितने पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहे हैं उससे बाड़मेर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली, इसमें कोई दो राय नहीं। दो राय नहीं है। इन्होंने कहा तेल बड़ा यहाँ के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में तेल निकला है, उसके बाद में तेल के ऊपर राजनीति भी एक तरीके से देखा जाए तो शुरू हो गई। रिफाइनरी जिसका सबसे बड़ा मुद्दा था, पिछले 2 सालों में देखा जाए तो रिफाइनरी को लेकर कांग्रेस के नेता आपस में भिड़े, उसके बाद में बीजेपी ने मोर्चा खोला और अभी भी रिफाइनरी का पेच फंसा हुआ है। बाड़मेर में बड़ा लोग पीछे पीछे हमारे साथ चल रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं बाड़मेर में बड़ा उत्साह है लोगों में चुनावों को लेकर। यहाँ देखा जाए तो यहाँ के लोग बड़े एक्टिव हैं, लोगों का चुनाव के प्रति हमेशा से उत्साह पहले भी देखा गया है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 10-15 सालों में 5-10 सालों में तेल के कारण डेवलपमेंट हुआ है, उसके कारण लोग काफ़ी सतर्क हो गए। लोगों के लिए लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव यहाँ उत्सव की तरह होते हैं क्या, कोई त्योहार की तरह? मतलब यहाँ के लोग मानते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था 76% वोटिंग परसेंटेज रहा था, जो कि अपने आप में ये बताता है कि यहाँ के लोग चुनावों को एक त्यौहार की तरह लेते हैं। चुनाव यहाँ पर कहीं ना कहीं त्यौहार की तरह है, ये हमको बताया दिनेश ने। हम और भी यहाँ के जो नेता हैं उनको बुलाएंगे, साथ में जानेंगे आखिर जो लोगों ने मुद्दे उठाए हैं। दिनेश से जो हमने जाना है वो नेताओं से जानेंगे। कार्यक्रम जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।